बाजार की कुछ बड़ी बातें हैं जिन पर डाल लेते हैं नजर। और क्लियरली जिस तरह से हम कमजोरी का सेशन देख रहे हैं निफ्टी में, आप देख सकते हैं 150 अंकों कमजोरी के साथ लगभग 23,600 के नीचे अब फिसलता हुआ और लगभग आधे % की कमजोरी यहाँ दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी आप देखिए 550 अंकों से ज़्यादा की कमजोरी के साथ 1% की कमजोरी 49,272 के लेवल्स यहाँ पर। सेंसेक्स भी 500 अंक नीचे फिलहाल 77,647 के लेवल्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियरली स्पेसिफिक काउंटर्स जहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज गिरावट दिखाई दे रही है, उनमें HDFC बैंक जैसे कुछ काउंटर्स है जहां पर हम देख रहे हैं कि आज कमज़ोरी यहां पर गहराती हुई दिखाई दे रही है। बैंकिंग फाइनेंशियल क्लियरली कमज़ोर है। FMCG में आज के सत्र में खरीदारी हो रही है। कोलगेट जैसे कुछ काउंटर्स है जहां पर 5% के साथ तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है। ब्रिटानिया, HUL आप देख सकते हैं, नेस्ले भी, टाटा कंज्यूमर्स भी आप देख सकते हैं 2.25 से लेकर 1.5% तक की तेज़ी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो केमिकल शेयरों में भी आज के सत्र में उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा जैसे कुछ काउंटर जहां पे 13% की तेजी दिखाई दे रही है। रियल एस्टेट पर हालांकि आज के सत्र में दबाव है। सुबह करीब 3% यहां पर कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप मार्केट की ब्रेथ भी देखें तो 1791 डिक्लाइंस और 806 यहाँ पर एडवांसेस की सूची में दिखाई दे रहे हैं। टॉप लूजिंग काउंटर्स में फिलहाल श्रीराम फाइनेंस आप देखिए 2.5% नीचे, ONGC 2.5%, LNT HDFC बैंक में 2% की कमजोरी। कोल इंडिया विप्रो में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1.5% की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। बाकी जहाँ पर एक्शन है उनमें FMCG काउंटर्स यहाँ पे टॉप में है। ब्रिटानिया, HUL, M&M हम देख रहे हैं 2% ऊपर है। साथ ही बजाज ऑटो भी हम देख रहे हैं लगभग 1% ऊपर कारोबार कर रहा है। प्राइवेट बैंकिंग में कोटक महिंद्रा हमें दिखाई दे रहा है कि लगभग 1% की तेज़ी के साथ यहाँ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और चलिए, लेकिन वक्त हो चला है मिड डे मार्केट एक्शन जानने का और हमारे साथ हमारे सहयोगी अंश भिलवार भी जुड़ चुके हैं। तो अंश, मिड डे मार्केट में ब्रॉडर मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और उसके साथ साथ अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन देखें तो आज तो FMCG ही आगे है। बिल्कुल, सबसे पहले अगर निफ्टी से शुरुआत करें तो इसमें बिकवाली तो होती हुई नजर आ रही है। करीबन 150 अंक की यहाँ पे बिकवाली होती हुई दिख रही है। लेकिन अगर चार्ट पे देखें तो पिछले 2-3 हफ्ते से 23,500 के आसपास ही निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा रुकता हुआ नजर आ रहा है। डिप दिया है तो भी वापस उसके ऊपर आके ही क्लोज दिया है। तो जब तक यहाँ से एक डिसाइसिव ब्रेक देके नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक थोड़े से होप्स यहाँ पे रखे जा सकते हैं। अब अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो निफ्टी FMCG आज का टॉप सेक्टरल गेनर है। करीबन 1.5% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। FMCG के स्टॉक्स भी देखें तो यहाँ पे कोलगेट, मैरिक और गोदरेज कंज्यूमर में 2.5 से 4% की तेजी होती हुई नजर आ रही है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी एनर्जी इंडेक्स नजर आता है। 11 महीने के निचले स्तर को छू चुका है इंडेक्स, तो यहाँ पे काफी बेरिश सेंटिमेंट बनता हुआ दिख रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक देखिए तो 1.5 से 2% की बिकवाली होती हुई दिख रही है हमें भेल, IOC और SGVN में। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की लिस्ट में हमें यहाँ पे सबसे पहले तो नवीन फ्लोरिन नजर आता है। करीबन ऑलमोस्ट 10% का उछाल देता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट भी अगर हम देखें, नवीन फ्लोरिन का अगर चार्ट लेके आ सकते हैं हमारे पास, तो देखिए ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न फॉर्म किया था, वहां से काफी अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेकआउट दे के 6 मंथ के हाई लेवल को भी छू चुका है। फ्यूचर मार्केट में भी देखें तो ओपन इंटरेस्ट 25% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो काफी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ इसमें दिख रहा है। दूसरा चार्ट अगर हम देखें SRF का, तो SRF में भी अच्छे 12% की तेजी होती हुई नजर आ रही है। अगर SRF का चार्ट देखें तो ऑलमोस्ट एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनता हुआ इसमें नजर आ रहा है, जहां से ब्रेकआउट काफी अच्छा दे दिया है। फ्यूचर मार्केट में देखें तो यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट लगभग 17-18% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी काफी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है फ्यूचर मार्केट में। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। बिल्कुल, शुक्रिया अंश, आपने तमाम मिड डे मार्केट की हाइलाइट्स बताई हैं। और चलिए, वक्त हो चला है मार्केट एक्सपर्ट से भी जुड़ने का। बाजार की चाल पर बात करते हैं। हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह जुड़ गए हैं। गौरांग, स्वागत है आपका। और गौरांग, क्लियरली यहाँ पर नतीजों का आगाज़ हो रहा है। TCS आज शाम को यहाँ पर बाजार बंद होने के बाद नतीजे पेश करेगा। और अब बताइए, बाजार का मोमेंटम यहाँ पर आपको अब किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? नतीजों के साथ साथ एक बजट का फैक्टर भी है जो प्ले हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कविता, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो कल का रुझान अगर आप देखें तो बाजार में शुरुआत कमजोर हुई थी, लेकिन फिर बाजार बंद होते होते अच्छी खासी रिकवरी हमने बाजार में आते हुए दिखी। आज का माहौल मिला जुला सा है। हमारा मानना है कि ये मिला जुला सा दायरेबंद कारोबार बरकरार रहेगा। नीचे की तरफ 23,300 23,500 के स्तर है, जहां पर थोड़ी उम्मीद है कि खरीदारी लौट करके आएगी।
और ऊपरी स्तर में करीबन 23,700 23,800 जहां पर शायद मुनाफा वसूली हावी हो सकती है। नतीजों का सिलसिला शुरू होगा। आज बाजार बंद होने के बाद टीसीएस के नतीजे आएंगे, जैसे आप भी बता रहे थे। तो हमें लग रहा है कि क्षेत्र के आधार पर और स्टॉक्स के आधार पर ज्यादा आपको हलचल होती हुई नजर आएगी। बाजार दायरेबंद कारोबार कर सकता है। निफ्टी को लेकर आपको क्या लग रहा है? यहाँ पर बहुत हैवी सेलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। क्षमा चाहता हूं, आपकी आवाज पहुंच नहीं रही थी कविता। बैंक निफ्टी को आप दोबारा लेकर, प्रश्न बैंक पूछें। निफ्टी को लेकर आपका रुझान, गौरांग? तो देखिए, काफी कुछ अहम स्तर बैंक निफ्टी ने तोड़े हैं कविता, और कुछ दबाव आप देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक भी काफी कुछ दबाव हम देख रहे हैं। दिग्गज एचडीएफसी बैंक भी हालांकि कुछ दिनों पहले सकारात्मक सा रुझान था, लेकिन ये भी मुनाफा वसूली की चपेट में आया है। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सरकारी बैंकों में अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत दबाव और दिख रहा है, और यही कारण है कि आपको बैंक निफ्टी में भी नीचे की तरफ के दायरे दिख रहे हैं। शायद थोड़ा बहुत और दबाव बैंक निफ्टी में भी आ सकता है। चलिए, तो यहाँ पे और दबाव रह सकता है, लेकिन निफ्टी को लेकर गौरांग को लगता है कि 23,300 या 23,500 के आसपास के लेवल से हमें बाइंग आती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसका हमें एक देखना होगा, और साफ सी बात है यहाँ पे नतीजों का क्योंकि आगाज़ हो चुका है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ कहाँ पर आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और दिसंबर एसआईपी का डेटा आया है, जहाँ पर पहली बार एसआईपी ने 26,000 करोड़ का जो आंकड़ा है उसको पार किया है। और जिस तरह से हमने देखा है कि हर महीने एक नया रिकॉर्ड बन रहा है जहां पर एसआईपी के जरिए लोग निवेश कर रहे हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि 26,459 का आंकड़ा एसआईपी का आता हुआ हमें देखने को मिला है। तो 2024 का जो अंत हुआ है, जहां तक एसआईपी से निवेश को लेकर बात है, वो एक हाई पर हुआ है। इसी के साथ साथ इक्विटी इनफ्लो भी अगर आप देखें जो म्यूचुअल फंड के जरिए हुए हैं उसमें भी इजाफा हुआ है। 41,156 करोड़ पर यह आंकड़ा आया है। और कुल एयूएम अगर हम यहाँ पर देखें तो मंथ ऑन मंथ यहाँ पे थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें निवेश के लिहाज से, एसआईपी के जरिए निवेश के लिहाज से, उसमें एक मोमेंटम जारी रहता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। और पहली बार 26,000 करोड़ के पार अब ये आंकड़ा इंडस्ट्री के लिहाज से जाता हुआ हम देख रहे हैं। एम्फी की तरफ से ये हर महीने का एक डेटा है जो रिलीज होता है, और उसमें भी आज हम देख रहे हैं कि इक्विटी इनफ्लोज और साथ ही एसआईपी इनफ्लोज में इजाफा। लेकिन गौरांग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और गौरांग, हम ब्रेक पर गए उससे पहले हम बात कर रहे थे टीटागढ़ रेल से, और उनके मैनेजमेंट ने काफ़ी पहलुओं पर बातचीत की है। ओवरऑल सेक्टर के लिहाज से भी समझाइएगा, क्योंकि बजट भी है और ऐसे में किसी को नियर टर्म प्ले अगर करना हो तो कहाँ पर दाव लगाया जा सकता है। हालांकि आप हमेशा लंबी अवधि की बात करते हैं, लेकिन फिर भी एक ट्रैजेक्टरी के लिहाज से। तो पहले तो क्षमा चाहता हूँ, आज मेरा इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन बहुत डामाडोल हो रहा है, स्थिर नहीं है कविता। अच्छा। के लिए क्षमा चाहता हूँ। टीटागढ़ वैगन पर पहले तो ये एक साल का अगर आप देखें तो 800 रुपए वाला करीबन 1900 के आसपास गया, और फिर गिरावट आई कुछ कारणों को लेकर के, नतीजों को लेकर के, और फिलहाल 1100 के आसपास कामकाज कर रहा है। अभी जब आप मैनेजमेंट से बात कर रहे थे तो वार्तालाप मैंने पूरी सुनी। देखिए, ऑर्डर बुक काफी सक्षम और मजबूत है, और आने वाले भविष्य में भी आने वाले 3 से 5 साल के लिए शायद ऑर्डर बुक इतनी ही मजबूत रहेगी या फिर बढ़ सकती है। कंपनी का जो अनुभव है वो भी काफी अच्छा है ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए और तब्दील करने के लिए आय और मुनाफे में। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि भारतीय रेल की छवि बहुत ही बड़ी मात्रा में बदल रही है, और ये सिर्फ 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के लिए नहीं, आने वाले कई सालों तक है। आप देखिए किस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जिस प्रकार से नए वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात करी है, मेट्रोज में भी जिस प्रकार से सुधार हो रहा है, तो लगातार, और जिस प्रकार से वैगन्स और कोचेस की डिमांड बढ़ने वाली है, तो ये पूरा परिवर्तन काफी लंबे समय तक चलेगा। हालांकि कंपनी काफी सक्षम और मजबूत है, और इसी प्रकार से जो बाकी अन्य रेल से जुड़ी हुई कंपनियां हैं कविता, चाहे वो सरकारी हो या निजी क्षेत्र की कंपनी, काफी सक्षम और मजबूत रुझान आने की संभावना लग रही है हमें। चलिए, तो